हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 4 क्लास 12 का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट करने से पहले आपको मैट्रिक्स थोड़ा पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो चैप्टर 3 आप लोगों ने किया होगा मैट्रिक्स, तो देखो मैट्रिक्स क्या है। हम किसी भी एलिमेंट्स को जब हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होता है आपका, रो इनटू में कॉलम। तो इसमें देखो रो क्या आपके पास, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो आपका रो होगा, दैट मींस 1 एंड 2। तो रो क्या आपके पास 2 इनटू में कॉलम क्या है 1 2 3। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो क्या है ये आपका 9 2 4 2 7 6, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन जो हम चैप्टर 4 में करेंगे, चैप्टर 4 में हम डिटरमिनेंट जो करेंगे, डिटरमिनेंट में ओनली जो मैट्रिक्स पॉसिबल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस जो डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट के केस में जो आपका मैट्रिक्स होगा वो ओनली क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको जरा समझा देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपका सेम हो। एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास 9 4 2 7। तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 रो है एंड 2 कॉलम। सिमिलरली एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 9 2 7 6 8 4 एंड 2 9 4। इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो देखो नंबर ऑफ रो क्या है 1 एंड 2 एंड 3, तो 3 और कॉलम भी क्या आपका 3। तो बेसिकली जो भी एलिमेंट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें रो इनटू कॉलम के फॉर्म में, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स का यूज हम डिटरमिनेंट में क्या है ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, तो मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट फाइंड जो हम करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना हो उसके लिए जो मैट्रिक्स हो आपके पास वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम डिटरमिनेंट जो है डिफरेंट टाइप्स के डिटरमिनेंट करेंगे। फर्स्ट डिटरमिनेंट जो होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब इस ऑर्डर 1 का मीनिंग समझो क्या है। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है 9, इसमें रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, दैट इज 1 इंटू 1 है। तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू की मैं अगर डिटरमिनेंट बोलूँ आपसे, तो डिटरमिनेंट देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। डिटरमिनेंट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, ये ए हमने रिप्रेजेंट किया है इस मैट्रिक्स में। लेट्स से ये मैट्रिक्स है आपके पास ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट मींस 9। और क्या लिख सकते हो आप इसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 9। या तो आप यहाँ पे ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं हम इसको एज अ मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। या आप ये लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए। थर्ड मेथड और क्या लिख सकते हो आप, इसे ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 9। ये आपका कब है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब देखो सेकंड केस जो हम करेंगे क्या है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमेशा जो हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम यहाँ पे ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2 इसलिए लिख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, तो इसलिए हमें ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं है या 3 इंटू 3 लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 लिख सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा जो हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट का, वो ऑर्डर 3 होगा। तो ऑर्डर 2 का देखो क्या है, लेट्स से आपके पास एक बी मैट्रिक्स है 9 4 6 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का, ठीक है। अब इसे जब हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे डिटरमिनेंट का एंड 9 4 6 3। और क्या लिख सकते हो आप इसको,
डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ऑफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 9463, और क्या लिख सकते हो आप, रिप्रेजेंट 9463। देखो अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की बारी है। सॉल्व कैसे करोगे आप, ये आपने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कर लिया, आपने डिटरमिनेंट ऑफ और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कर लिया। सिमिलरली हम डिटरमिनेंट ऑफ, देखो थर्ड पार्ट में बताता हूं को, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब जो हम मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। तो लेट्स से हम उसे C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C इक्वल्स टू 947439 ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में तो क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट का सिंबल 947439 और क्या लिख सकते हो आप इसे, डिटरमिनेंट ऑफ C कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल्स टू 947439 यह आपने मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना सीख लिया है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं आपको ये समझाता हूं। तो अब डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं ऑफ, देखो फर्स्ट डिटरमिनेंट हमने लिया ऑर्डर 1 का, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 9। सेकेंड हमने लिया है डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2 ऑर्डर का, दैट इज 9463। और थर्ड जो हमने केस लिया है डिटरमिनेंट ऑफ A किसका लिया है, ऑर्डर 3 का, तो 634439 देखो यह आपने जो डिटरमिनेंट लिया है तीनों टाइप का, मतलब ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डिटरमिनेंट में ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है कि जो डिटरमिनेंट है वो किसका होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था ये ऑर्डर 1 क्यों है, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम है। ये ऑर्डर 2 क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो अगर मैं फर्स्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 9। अब देखो 9 क्यों लिख सकता हूं, इसे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, तो इसका जो वैल्यू होगा कभी भी ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 1 ऑर्डर का तो क्या होगा, दैट इज 9। बट इन केस ऑफ सेकंड, मतलब जब 2 का ऑर्डर का हो, मींस जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है 9463। अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए ध्यान से देखना क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या लिखोगे, 9 3 जा माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 4 जा, तो ब्रैकेट में 6 4, तो देखो 9 3 जा 27 माइनस 6 4 जा 24, 27 माइनस 24 दैट इज 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है देखो क्या आया आपके पास, 3 आया। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपके पास एक डिटरमिनेंट B है जिसकी वैल्यू क्या है 9825। तो आप इसे सिंपलीफाई कैसे करोगे, आपसे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू 9 इंटू में 5 माइनस 2 इंटू में 8, 2 इंटू में 8। कभी भी आप 8 इंटू में 2 नहीं करना, ना तो 5 इंटू 9, और नंबर तो सेम ही आएंगे, लेकिन जो मेथड है ये क्या है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को एक इसके साथ, देखो 9 5 जा 45 माइनस 8 2 जा 16। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ B। तो डिटरमिनेंट ऑफ B फाइंड करना सीख लिया आपने। ठीक है, अब देखो ऑर्डर 3 का जब डिटरमिनेंट हो आप उसे कैसे सिंपलीफाई करोगे। तो ऑर्डर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑर्डर 3 जो आपके पास देखो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 9 6 4 4 3 9
2 5 7। अब इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ठीक है, तो देखो इसे सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है। फर्स्ट एलिमेंट 9। अब देखो जब आप फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो लिखो आप। देखो कैसे समझ में आएगा ये, जब 3 into 3 का कभी भी हो तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट 9 लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो नहीं लेना है हमें और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है। तो हमारे पास क्या है 3 9 5 7। तो यहाँ पे 3 9 5 7। देन जब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब देखो ये हमेशा नहीं लेना आपको, जब आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो कंसीडर नहीं करना। देन आपने कॉलम कौन सा लिया, सेकंड, तो कॉलम सेकंड नहीं लेना। तो क्या आपके पास 4 9 2 7 मींस 4 9 2 7। देन प्लस का 4। अब जब 4 आप लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो 4 3 2 5 4 3 2 5। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि 2 into 2 का जो डिटरमिनेंट है अभी अभी आपने सिंप्लीफाई किया। कैसे सॉल्व कर लेंगे आप इसे, 9 टाइम्स, देखो क्या होगा 7 3 जा 21 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 6 टाइम्स 7 4 जा 28 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 4 टाइम्स 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6। अब देखो इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो 45 में से जब आप 21 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 और 4 में से 2 गया तो 2 माइनस का 24 माइनस 24 इंटू में 9 माइनस 6 टाइम्स 10 क्योंकि 28 में से 18 को माइनस करोगे तो 10 प्लस 4 टाइम्स 20 माइनस 6 तो क्या है आपके पास 14। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 9 4 जा 36 9 2 जा 18 21 तो माइनस 216 माइनस 60 प्लस 54। तो ये देखो कितना होगा माइनस 276 प्लस 54। तो माइनस 276 में से आप 54 को माइनस करो तो 6 माइनस 4 2 7 माइनस 5 2 एंड माइनस 2। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज माइनस 222। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लिया क्यों लिया। देखो जब कभी भी इसका जो एक्चुअल फॉर्म है लिखने का क्या है, जब आप फर्स्ट एलिमेंट लिखते हो तो फर्स्ट एलिमेंट से पहले यहाँ पे हम इसका ये और रो क्या आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो और कॉलम को ऐड करो। देखो यहाँ पे -1 का जो पावर है वो रो प्लस कॉलम होता है आपका, ठीक है। तो -1 का पावर यहाँ पे क्या है, रो 1 है कॉलम भी 1 है, तो 1 + 1 2 और -1 का पावर जब आप 2 लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव का नंबर। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर आप क्या लोगे यहाँ पे फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपके पास क्या है 1 बट कॉलम क्या है 2, तो 1 + 2 3 दैट इज माइनस, तो -1 का पावर क्या है 3 और 3 क्या आपका ऑड नंबर, इसलिए क्या देगा आपको माइनस, ये क्या देगा आपको प्लस। तो ऑल्टरनेट साइन, अगर आपको ये साइन नहीं लर्न करना है, मतलब ऐसे अगर आपको ये नहीं देखना है कि हमें यहाँ पे क्या है, तो इस डिटरमिनेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा मतलब यहाँ का फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, देन फिर से देखो क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस और यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है आपको, ये ध्यान में रखो आप, जो डायगोनल एलिमेंट है आपका, ठीक है, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा नेगेटिव। तो देखो ये भी आपका क्या है डायगोनल है, डायगोनल के अलावा जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपका क्या है नेगेटिव। तो आपको ध्यान में कैसे रखना है, जो भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है, इन केस ऑफ डिटरमिनेंट जैसे मान लो 3 into 3 का 9 4 7 3 8 4 2 8 9, अगर इसमें आपको साइन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देखो ये क्या होगा पॉजिटिव का,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन ये साइन का जो हम यूज करेंगे उसी केस में यूज करेंगे जिस केस में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मीनिंग है कि मैंने अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया है तो जो साइन कंसीडर करूंगा वो R1 के लॉन्ग कंसीडर करना है। अगर मैं इसको R2 के लॉन्ग, मैं आपको R2 R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करके समझाता हूँ। उससे पहले ये भी जो भी नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे करते हैं इसके आगे। अब देखो आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है 3 into 3 का 9 4 5 2 3 2 एंड -5 0 0। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। तो कभी भी डिटरमिनेंट को जब आपको सिंप्लीफाई करना हो, इस डिटरमिनेंट लेट्स से ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अब देखो कभी भी जब आप डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने में सबसे पहला मेथड क्या है, आपको ये कंसीडर करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस कौन से रो या कौन से कॉलम में। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थर्ड कॉलम में। अब मैं इसको जो एक्सपेंड करूंगा वो थर्ड कॉलम के थ्रू करूंगा। तो देखो थर्ड कॉलम में साइन डिस्ट्रीब्यूट करो आप। तो साइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूं इससे मैं, देखो एक्सपेंडिंग along R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या आपका 5, तो 5। नाउ डिटरमिनेंट देखो R3 हमें नहीं लेना और क्या नहीं लेना, C1 नहीं लेना। तो क्या आपके पास 4 5 3 2, दैट मीन्स 4 5 3 2। सिमिलरली -0 टाइम्स, नाउ हमें थर्ड रो नहीं लेना और सेकंड कॉलम नहीं लेना। तो 9 5 2 2, 9 5 2 2। नाउ प्लस 0 टाइम्स, अब देखो R3 नहीं लेना और C3 नहीं लेना। तो क्या आपके पास 9 4 2 3, दैट मीन्स 9 4 2 3। अब देखो आप इसे एक्सपेंड कैसे करोगे, तो 5 टाइम्स डिटरमिनेंट हटाओ, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 0 टाइम्स 9 2 जा 18 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 0 टाइम्स 9 3 जा 27 माइनस 2 4 जा 8। तो देखो 5 टाइम्स -7। अब यहाँ पे -0 टाइम्स क्या होगा, 18 माइनस 10 8 प्लस 0 टाइम्स 27 माइनस 8 दैट इज 19। तो -7 35 माइनस 0 और ये भी -0 दैट मीन्स -35। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या है, -35। तो अब आपको यहाँ पे नोटिस क्या करना है, मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट को जो आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ये कंसीडर करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कौन से डिटरमिनेंट में कौन से रो में ज़्यादा है। तो जब इसमें 0 ज़्यादा था तो देखो हमें 0 टाइम्स तो क्या मिला 0, 0 टाइम्स तो 0, ठीक है। मीन्स हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर हम ये नहीं भी लिखे यहाँ का पार्ट अगर नहीं भी लिखे तो हम डायरेक्ट इससे आंसर बता सकते थे कि हमारे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा। तो कभी भी आप किसी भी डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो कोशिश करना कि मैक्सिमम जिस नंबर ऑफ जीरो जिस रो या जिस कॉलम में उसके थ्रू आपको एक्सपेंड करना है। तो मैंने आपको R1 और R3 के थ्रू तो एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब मैं आपको किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके दिखाता हूँ इसी डिटरमिनेंट को। तो देखो इसको मैं C1 या C2 के थ्रू एक्सपेंड करके समझाता हूँ आपको। अब देखो ये आपके पास जो डिटरमिनेंट है इसे हम जो सिंप्लीफाई करेंगे वो कॉलम के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपको कॉलम और रो दोनों से सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो देखो इसमें C2 में भी एक 0 है, C3 में भी एक 0 है। तो आप या तो C2 से एक्सपेंड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या C3 से एक्सपेंड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो एक्सपेंडिंग अलोंग मैं C2 कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग ये लिखना जरूरी हो, ध्यान रखना C2। जब आपने C2 के थ्रू एक्सपेंड किया तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू देखो C2 मीन्स हमें इसे फिक्स करना है। तो क्या है प्लस माइनस, तो माइनस का 2, देन हमें C2 नहीं लेना और R1 नहीं लेना। तो क्या आपके पास 2590 मीन्स 2590
90, देन ये क्या आपका नेगेटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो +0 टाइम्स, अब देखो C2 हमेशा नहीं लेना, अब R2 नहीं लेना, तो क्या आपके पास 9490, नाउ -2 टाइम्स, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नाउ ये नहीं लेना हमें और R3 नहीं लेना, दैट मीन्स 9220। तो देखो अब इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो बहुत इजीली, -2 टाइम्स 2 इंटू में क्या ये आपका 0, 2 5 एंड 9 0, तो 2 इंटू में 0 0 माइनस 9 5 45 प्लस 0 टाइम्स 9 इंटू में 0 0 माइनस 9 4 36 माइनस 2 टाइम्स 9 इंटू में 0 0 माइनस 2 2 4, नाउ -45 इंटू में -2 तो 90 और ये 0, ये भी ये 0 नहीं होगा आपका, तो -2 और यहाँ पे क्या आपका -4, तो -4 इंटू में -2 प्लस का 8, दैट मीन्स 98, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 98। तो अब आप किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे वो 2 इंटू 2 का हो या 3 इंटू 3 का हो, और ध्यान में रखना आपको क्लास 12th में बेसिकली आप 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 का जो मैट्रिक्स है उसी का आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सपेंशन करोगे। एक्सपेंशन के टाइम पे बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी डिटरमिनेंट है आपके पास, उस डिटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस रो या किस कॉलम में, जिस रो या कॉलम में, पर्टिकुलर रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उसके थ्रू आपको एक्सपेंड करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया है कि मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब इसमें थोड़ा बेसिक आपको एक और टॉपिक ये बताना था कि जैसे लेट्स से आपके पास 4a का डिटरमिनेंट है, इसका मीनिंग समझो क्या है कि लेट्स से आपके पास ये डिटरमिनेंट है क्या 9423, इस 4a का मीनिंग क्या है कि आप पहले डिटरमिनेंट में 4 का मल्टीप्लिकेशन करो, दैट मीन्स देखो 4a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 4a का मीनिंग है ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, मींस एक एक एलिमेंट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। देखो 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 4a को, इसे कुछ नहीं करना, 4a इक्वल्स टू, इसे कैसे एक्सपेंड करोगे तो 36 इंटू में 12 माइनस 8 इंटू में 16। अब ये ध्यान में क्या रखना है आपको, ये जो 4 है इसे आप डिवाइड में लेके मत चले जाना, ये डिटरमिनेंट ऑफ 4 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, एवलुएट द डिटरमिनेंट, हमें इसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एवलुएट मींस एक्सपेंड करना है इसे। तो देखो फर्स्ट पार्ट दैट इज 2 4 -5 -1, लेट हमने इसे ले कंसीडर कर लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इंटू में -1 माइनस टाइम्स क्या होगा -5 इंटू में 4, तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 माइनस टाइम्स -5 इंटू में 4 -20, तो माइनस टाइम्स 20, दैट मीन्स -2 माइनस माइनस प्लस 20, तो क्या मिला ये 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास 18। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का क्या है आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा। इसमें हमें क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड जब आप करोगे तो ये ध्यान में रखना, cos इंटू में cos, देखो cos थीटा इंटू में cos थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, तो cos इंटू में cos, cos स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट देखो
तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स प्लस वन, और ये क्या आपके पास एक्स प्लस। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, इसके हमने कंसीडर किया लेट से डिटरमिनेंट ऑफ डी, तो अब हम देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस वन से, ठीक है। देन माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन। नाउ देखो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर, ये वन है तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये अगर आपको पता हो तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी, याद हो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्यों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस वन। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर ये सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन देन प्लस टू, ये होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपके पास, क्वेश्चन थर्ड देखो बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसे 1 2 4 2। सो करना है आपको 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 2 टाइम्स कैसे निकालोगे आप, देखो तो 2 टाइम्स का क्या मीनिंग है, इस डिटरमिनेंट के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब आप इसे एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड कैसे करोगे, 2 इंटू में 4 माइनस 8 इंटू में 4, दैट मीन्स 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो माइनस का 24। ये आपका लेफ्ट साइड था, राइट साइड क्या गिवन है, 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका है RHS, और ये जो आपने सॉल्व किया ये क्या था आपका LHS। तो देखो RHS में हमें क्या शो करना, 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है ये, तो 1 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 2, तो 4 टाइम्स 2 माइनस 8, 4 टाइम्स माइनस 6 दैट इज माइनस 24, तो LHS और RHS आपका दोनों क्या है, इक्वल है। देखो LHS में आपको माइनस 24 आया था और RHS में। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको क्या करना है, इस ये पहले मैट्रिक्स है, आप इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, देन इस डिटरमिनेंट के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। राइट साइड में क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और उसे फिर आप 27 से मल्टीप्लाई करो, तो राइट साइड सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए।